नमस्कार आदाब, आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर के मगहर में। जी हाँ, मगहर से आप जान तो गए होंगे। हम बात करने वाले हैं आज कबीरदास जी की, जहां पर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और एनएन टीम पहुंच चुकी है। यहाँ पर एक अलग ही मंजर देखने को आपको मिलता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ कबीरदास जी की समाधि स्थल बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप हमारे यहाँ पर पीछे देख सकते हैं मजार कबीर साहब भी मौजूद है। और यहाँ बताते हैं कि रजब के महीने में यहाँ पर उर्स भी बाकायदा होता है। और सामने आप यहाँ पर वो जो समाधि स्थल है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरी स्टोरी हम आप तक पहुँचाएँगे और यहाँ से जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे हम बात करके आप तक पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले हम आपको इस कैंपस का पूरा एक नज़ारा दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसके अंदर जो मज़ार है वो बनी हुई है। और दूसरी तरफ ये पूरा परिसर है, आप देख सकते हैं भव्य गेट है और तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर खूबसूरती के साथ सजाई गई हैं। तो जिस चीज़ की हम बात करने वाले यहाँ पर यहाँ के स्थानीय हैं, जो कि बताते हैं कि 9 पुश्तों से यहाँ पर आप खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि हम जब कबीरदास जी मौजूद थे, हयात थे, तब से इनकी पुश्ते दर पुश्ते यहाँ पर खिदमत को अंजाम देते हैं। अभी भी भाई साहब यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम आए तो मुलाकात हुई, उनसे हम बात कर लेते हैं और इस विषय पर थोड़ी चर्चा करके आप तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले नाम बताएं अपना, क्या है? अली हुसैन अंसारी। अच्छा, अली हुसैन अंसारी। मैं यहाँ का मुतवल्ली हूँ। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कबीर स्थली कैसे के यहाँ पर कब निर्माण हुआ, कैसे क्या कुछ बताइए। 600 साल पहले निर्माण हुआ है कबीर साहब का। अच्छा। क्योंकि सारी जिंदगी बनारस में रहते थे, अंतिम कयाम यहाँ हुआ था। अच्छा। हाँ, ये सूखा पड़ा था यहाँ पे, उसी को हजरत ख़त्म करने आए थे। जी हाँ। उसके बाद 200-250 साल के बीच रहे, लोगों को फैज़याब किया। फैज़याब करने के बाद रूपोश हो गए। अच्छा। रूपोश होने के बाद अपना मज़ार उनका बन गया, फिर लोगों ने समाधि भी बनाई उनकी। अच्छा, ये क्या मंजर है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जहाँ मज़ार मुबारक है यहाँ पर, तो दूसरी तरफ समाधि स्थल भी है। इनके दोनों मुरीद थे। अच्छा। इनके चाहने वाले दोनों थे और ये इनका कहना था वहदहुल शरीक के, लेकिन जब ये पर्दा कर गए तो लोगों ने कहा अपने अपने हिसाब से करेंगे। उन्होंने फरमाया कि जिस चीज़ को मैंने एक किया उसी को आज बांट रहे हो, पहले उसको देखो है क्या। आस्थाना बनाया गया, आस्थाना बनाने के बाद फूल और चादर से फिर वहाँ समाधि बनाई गई। जी हाँ। तो मतलब जो उनके चाहने वाले थे, फॉलोअर्स थे, आपके जैसे दोनों धर्मों के, पूरा चादर ले जाके वहाँ समाधि बनाई गई। अच्छा। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनको दोनों चाहने वाले थे, आज भी मानते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कबीर साहब वो मानते थे कि सबका मालिक एक, जो खुदा एक है, जिस रूप में उसको मानो। बिल्कुल, मेरा कहना था। बिल्कुल। तो आज भी यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं, कैसे क्या प्रोग्राम होते हैं? अब हमारा चाँद के हिसाब से है 27 रजब को ये इनका उर्स पड़ेगा, यानी 30-31 जनवरी पड़ेगा। अच्छा। और उधर जो है फरवरी में पड़ता है। अच्छा। मकर संक्रांति से पूर्णिमा के हिसाब से है। अच्छा, पूर्णिमा के हिसाब से है। और यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर सरकार की तरफ जो यूपी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से यहाँ पर महोत्सव भी लगवाया जाता है। वहाँ वो मकर संक्रांति के पर्व पे जो खिचड़ी का मेला लगता है, उसमें जो खिचड़ी चाहने लोग आते हैं, तो उसी समय पे मगहर महोत्सव लगता है 12 जनवरी से 18 जनवरी। अच्छा, बड़ा प्रोग्राम होता है। बड़ा प्रोग्राम होता है। तो सरकारी प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं। हाँ। ये मुशायरा वगैरह है और कव्वाली है और बिरहा है, मतलब कृषि कार्यक्रम है, हर विभाग के कार्यक्रम भी होते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है। अच्छा। जी हाँ। तो और क्या है यहाँ पर देखने हमारा बहुत बड़ा कैंपस है। 27 एकड़ में है ये। 27 एकड़ में? जी हाँ। अच्छा। क्या क्या है भाई साहब यहाँ पर? एक तो मज़ार बनी है। हाँ। दूसरी समाधि बनी है। हाँ। फिर मस्जिद बनी है जो शेर शाह सूरी की बनवाई हुई है। अच्छा। उसी के जस्ट सामने शिव जी का मंदिर है। अच्छा। फिर उसके बाद नौदरिया पुल है जो शेर शाह सूरी का बनवाया है। मेन रोड पहले यही था ना। अच्छा। तो बाद में वो इधर वाला हाईवे हुआ है। अच्छा, मेन रोड यही था पहले? मेन रोड यही है, हाईवे। शेर शाह सूरी के टाइम वक्त का बनाया हुआ है। वो मस्जिद बनी है
और ये 600 साल हो गया वही उस समय जिसका भी शासन कर रहा हो। आप यहाँ पर मुतवल्ली हैं, तो आप कैसे आप यहाँ पर सिलसिला आपका चल रहा है, कैसे आपका जो जैसे कि हमारे परिवार है चला रहा है? जी हाँ, बिजली शाह थे, नवाब अली बिजली शाह, वो हमारे ख़ानदान के थे, अच्छा वो हजरत के मुरीद थे, वहीं से हमारा खिलाफत सिलसिला चल रहा है। अच्छा, मतलब पुश्तैनी चल रहा है आप लोगों को। एक मज़ार और भी देखने में आ रहा है कि बगल में बनी हुई है। हजरत कुछ लोग हजरत का मुरीद बताते हैं, कुछ लोग फर्जंद बताते हैं, अच्छा लेकिन आज तक हमने देखा है कि जितने भी वली हुए, फ़कीर हुए, सूफी संत हुए, कभी अपने फर्जंदों को अपने पास नहीं रखा। अल्लाह खुद मुरीद किया, जब भी अपने मुरीद से मुरीद करा दिया, लेकिन अपने मुरीद नहीं किया, इसलिए ये इनके मुरीद ही हैं। अच्छा जी हाँ, इनका नाम बाबा कमालुद्दीन शाह है। अच्छा। और भी यहाँ पर कुछ जैसे कि आवाज़ आ रही है कि क्या इसके बगल में कुछ और? पास में रेलवे स्टेशन है। अच्छा, रेलवे। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कबीर स्थली है, मज़ार कबीर साहब यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर उर्स भी होता है, हर साल सालाना उर्स मनाया जाता है। साथ ही ठीक इसी के बगल में अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे वो आगे आके आपको दिखाएं। यहाँ के जो पंडित जी हैं, महंत जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करके आप तक पूरी रिपोर्ट पहुँचाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये संत कबीर नगर में मगहर एक स्थान है जहाँ पर ये पूरा मंजर आपको देखने को मिलता है। तो आइए देर न करते हुए सीधे यहाँ जो महाराज उनसे भी हम बात कर लेते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो समाधि स्थल है, सदगुरु कबीर समाधि मंदिर मगहर, जैसा कि भी हमने आपको पहले दिखाया कि किस तरह से एक साइड में जहाँ पर मज़ार बनी हुई है, मकबरा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर समाधि स्थल भी बना है। महाराज जी से हम 2 मिनट हम बात करना चाहेंगे। सर जब 2 मिनट, तो ये कबीर स्थली है और यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी में मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और आप तक ये रिपोर्ट पहुँचाएंगे। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा राम शरण दास पुजारी। अच्छा, ये समाधि स्थल है, इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। हाँ, ये सदगुरु कबीर साहब का स्थली है जहाँ हम सब लोग अभी खड़े हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का परिनिर्वाण स्थली मगहर में हम सब लोग विराज रहे हैं। और ये ऐसा आप जगह यहीं रहते हैं? हाँ, तो आप यहाँ की देख रेख आप देख रखते हैं। हाँ, मैं पुजारी हूँ। अच्छा, कितने वर्षों से आप पुश्ते दर पुश्ते करते नहीं, हैं? पूछते नहीं है कबीर साहब का, क्योंकि पुश्त में नहीं, कबीर साहब तो संत थे, उनके अनुयायी हैं, जो उनके भगत है, संत हैं, हम लोग संत हैं। तो मैं यहाँ 22 साल से रहता हूँ और कबीर साहब का निस्वार्थ सेवा करता हूँ। अपना जीवन ये जो है कबीर पंथ में जो है निछावर कर दिया है। आपके लिए, धर्म प्रचार के लिए, समाज सेवा के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं महाराज? मैं रहने वाला से बिहार का हूँ। अच्छा, बिहार से। जी। तो वो बिहार से और यहाँ कबीर साहब के बानी तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब का बानी ऐसा है पूरा विश्व में, और हर व्यक्ति के जी पे मुंह पे है। और कबीर साहब एक समाज सुधारक थे, उन्होंने ज्ञान देने का, समाज सुधारने का, मनुष्य के जीवन में, आज के जीवन में, आज के परिवेश में कबीर साहब ही ऐसे संत हैं जो सबके विचारधारा को परिवर्तित कर सकते हैं। और एक आपके प्रतीक हैं, अभी आप देख रहे हैं ये सामने जहाँ आप विराज रहे हैं, यहाँ एक प्रेम का, एकत्रित का जो है, मानव संदेश का जो है, दोनों धर्म के लिए समाधि और मज़ार आपके बीच में है। ऐसा यहाँ एक आडंबर रहा है कि जो मगहर मरता है गधा क्यों नहीं पाता है, और जो बनारस मरता है वो मुक्ति पाता है। कबीर साहब इस चीज़ को नहीं मानते थे, पाखंड को, आडंबर को। उन्होंने ये कुर्तियों को दूर करने का प्रयास किया और समाज में एकता का संदेश देने का काम किया। उस चीज़ आपके पश्चात विराजमान है जहाँ आप उपस्थित हैं। महाराज जी ये बताइए कि जहाँ एक तरफ समाधि स्थल है, दूसरी तरफ मज़ार है, इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये एकता का प्रतीक है। ये प्रेम, श्रद्धा का, प्रेम का, एकता का संदेश है पूरे विश्व भर में कि कोई भी महापुरुष जो है, तमाम लोग आए गए, लेकिन कबीर साहब एक ऐसे संत थे जो है, जैसे ऐसा हमारे ख्याल से पूरे विश्व में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा नहीं जो यहाँ मगहर में देखने को मिलती जी, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। ऐसा धरोहर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ एक तरफ हिंदू भी, मुस्लिम भी आते हैं, माथा टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं और एकता का, प्रेम भावना के साथ प्रेम की बात करते हैं। यहाँ के इस राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री साहब जी भी लोग आते हैं और एकता पर आ चुके हैं। 22 जून को
सीएम साहब भी तो लगातार इस पर हाँ 3-4 में बनाए रखे और बहुत विकास भी हुआ है उनके आने जाने पहले से। में अब में काफी विकास किया। बहुत बहुत जी। तो अभी यहाँ पर जैसे कि क्या कार्यक्रम होते हैं, कैसे क्या होता है, कब होता है? कार्यक्रम जैसे तो कबीर साहब का जो है प्रकट उत्सव मनाया जाता है जो जेठ पूर्णिमा में पड़ता है, प्रत्येक साल मनाया जाता है। 3 दिन का कार्यक्रम रहता है। और एक कबीर साहब का निर्वाण दिवस जो कबीर साहब यहाँ अंतर्ध्यान हुए थे, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी जो है वो तिथि के हिसाब से होता है, डेट आगे पीछे हो जाता है। और एक मगहर महोत्सव होता है जो अभी 2 साल से 28 जनवरी से 3 फरवरी तक लगता है। और एक खिचड़ी मेला होता है जो आप मकर संक्रांति कहते हैं, उसमें भी धूमधाम से मनाया जाता मतलब है। कई प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम होते हैं। तो अभी हम महाराज के साथ अंदर थोड़ा चलेंगे। ये एक कबीर स्थली है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको तमाम सारी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मनमोहक दृश्य, एकदम खूबसूरत नज़ारा है। कैमरामैन से कहेंगे वो आगे आके आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ का जो पूरा नज़ारा है वो हम आप तक इस रिपोर्ट के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। तो लगातार हम इस वक्त मगहर से जुड़े हुए हैं जो जनपद संत कबीर नगर में स्थित है। और यहाँ पर जैसा कि महाराज ने बताया कि कई प्रोग्राम आयोजित होते हैं और बड़े प्रोग्राम आयोजित होते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी यहाँ पर विकास हुआ है और काफ़ी यहाँ पर निर्माण कराए गए हैं। और आप भी कभी अगर मौका मिले, अगर इधर आते हैं तो एक बार यहाँ पर आकर देखें किस तरह से यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा, अलग ही एक मंजर है। तो महाराज और क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? और कबीर साहब का तो बानी का जो है बहुत सारे है। तो आप कितने सालों से यहाँ पर वो दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपने? मैं 22 साल से। 22 साल से जी। मैं छोटा था तब भी 8 साल का तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ 2003 से ही। और साहिब के शरण में हूँ, सेवा कर रहा हूँ। और ये समाज सेवा, संत सेवा, यही जो है कबीर साहब का उद्देश्य रहा कि आज के परिवेश में जो है लोग भटक रहे हैं। जैसे सब चीज़ है, सुख भी है, आपके पास शांति है, लेकिन आप लोग सुख ही से लोग नहीं रह पा रहे हैं। जिस तरह से आजकल देखा जा रहा माहौल है, एक हिंदू मुस्लिम और दोनों चीज़ें, यहाँ पर आकर वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। कबीर साहब उसी चीज़ को ने कहा, न पोथी पटपट जगमुआ पंडित भया, ना कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो प्रेम की बात जो कबीर साहब ने बोला है, ये तो हिंदू मुस्लिम यहाँ बने हैं। आप जब पैदा रहते हैं तो नादान रहते हैं, उस अवस्था में किसी को पता नहीं रहता है। तो ये महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कबीर स्थली से आप देख सकते हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये सदगुरु कबीर समाधि स्थल है जहाँ पर एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलता है। जिस तरह से आज लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हुए हैं, यहाँ पर आकर आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं देखने को मिलती हैं। जहाँ एक तरफ मज़ार बनी हुई है तो दूसरी ओर समाधि स्थल भी बना है। ऐसे में जो सर्वधर्म के लोग आते हैं यहाँ पर, वो जिसकी आस्था जैसे होती है वो यहाँ पर अपना कोई माथा टेकता है तो कोई मज़ार पर जाकर चादर और फूल पेश करता है। तो ये जो एकता की मिसाल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और भी यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर और भी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? ये सतगुरु कबीर साहब का इधर मुख्य समाधि हो गया, मजार हो गया। कबीर साहब का पीछे जो है साधना स्थली है। अच्छा। बगल में आवी नदी है और पीछे प्रधानमंत्री जी आए थे तो कबीर एक एकेडमी का शिलान्यास के वो भी बन के तैयार है, लेकिन अभी वो चालू नहीं है। और तमाम भवन है, जो है व्याख्यान केंद्र है, ताना बाना है, तमाम चीज़ें है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महाराज। तो ये महाराज हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हुए थे कबीर समाधि स्थली से और तमाम सारी जानकारी आप तक इस रिपोर्ट के माध्यम से पहुंचा रहे थे। तो हम ये पूरा परिसर आपको एक बार दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे वो घुमा के पूरा एक बार आपको ये पूरा परिसर दिखाएं और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा एक मनमोहक दृश्य है। आप आते हैं, आपको एकदम शांति महसूस होगी और आपको एक अलग ही अनुभव प्रतीत होगा। तो आप कभी भी अगर इधर आएँ इस साइट पर तो एक बार आकर यहाँ पर विज़िट करें और देखें यहाँ का जो मंज़र है। कैमरे के पीछे साहब मैं नूर आलम वारसी, संत कबीर नगर, मगहर, उत्तर प्रदेश। NNY 24/7 न्यूज़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज़ के साथ। NNY 24/7 न्यूज़, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।